ओम वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। या श्री स्वयं सुकृतिना भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनं कृतभया हरतयेषु बुद्धे श्रद्धा सतां कुलजना परभवस्य लज्जा तावास्मरिपा लयते विश्वम्। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीश सुग्रीव की जय अंगद हनुमान। चलो सखी जहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज गोरस बेचन हरि मिले एक पंथ दरगाह। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आज की कथा में उपस्थित भगवान गणेश भगवान लक्ष्मी नारायण श्री रामचंद्र जी महाराज और हमारे जग में आए हुए सभी देवी देवता, इस गांव ग्राम के जितने भी देवता देवी हैं मैं सभी को प्रणाम करता हूं तथा इस कुल के कुल देवी देवता को प्रणाम करते हुए परम पवित्र गंगा जैसी निर्मल या शरीर को पावन कर देने वाला आज इस रामचरितमानस, क्योंकि मुझे राम कथा कहना है और हमारे ऑलरेडी कृष्ण कथा श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए हमारे परम आदरणीय कृष्ण प्रिया पांडे जी तो वे अपने चैनल के माध्यम से आज जो ये कथा उनका होगा लाइव के माध्यम से होगा। तो मैं यहाँ जितने भी श्रोता बंधु बैठे हैं कृपया थोड़ा आगे होकर के बैठे थे तो अच्छा होता। पीछे बैठने से लगता है कि बहुत कम दर्शक है, इसलिए कथा भोजन ये सब सामने का चीज है।
आज हमारे इस मंच के संचालन कर रहे शास्त्री श्री गुंजन पांडे जी हमारे इस यज्ञ के संचालन कर रहे जो वाराणसी तथा अयोध्या ध्यान से पढ़कर आए हैं श्रीमान भोला पांडे जी तथा वाराणसी धाम से चलकर हमारे साथ जो बहुत अच्छे मेहनत करके आज हमें यहाँ तक पहुंचाए श्रीमान नीरज पांडे जी, उनके बगल बैठे हुए जो अभी पैड भी बजा रहे हैं और दिन में माइक पर बहुत ही अच्छे वेद मंत्र बोलते हैं, जिनके कला से त्यौहार से प्रभावित हो गया वैसे महारथी श्री शुभम पांडे जी नाल पर बैठे हुए हमारे गुरुजी धनबाद से चलकर सुनील एक्सप्रेस जी, उनके बगल बैठे हुए कैलाश शर्मा जी हमारे शिष्य तथा पिता राजा दशरथ के स्वरूप पिता को लगा दिया, भाई राम के स्वरूप हमारे बैठे हुए हमसे बड़े भैया लोग, भाई भरत के समान बैठे हुए हमारे हमसे कम उम्र वाले छोटे भाई, सामने बैठे हुए मां सती सीता अनुसुईया की चरितार्थ करने वाले हमारे इस घर की माताएं तथा मां जगत जननी जगदम्बा मां कन्याकुमारी के स्वरूप इस घर की प्यारी बहना तथा भगवान कृष्ण बाल मुकुंद के समान खेलने वाले इस गांव के बालक वृंद, मैं सभी को प्रणाम करते हुए और कथा को आरंभ कर रहा हूं। इस कथा इस यज्ञ के करने वाले श्रीमान प्रसाद यादव जी, उनकी पत्नी श्रीमती जानकी देवी जी, उनके 6 बेटे के द्वारा जो इतना अच्छा ढंग से धूमधाम से इस यज्ञ को किया जा रहा है, इसलिए मैं इस घर के जितने भी सदस्य हैं, माताएं, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और ये आग्रह करूंगा इस मंच के माध्यम से तथा हमारे मुखारविंद से अगर कहीं कुछ गलती निकल जाए तो उसे क्षमा करेंगे। बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय। चलिए थोड़ा देर माता रानी के दरबार में चलते हुए और उनके चरणों में हाजिरी लगाते हैं। जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयावनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वरदिया गोसाई, अनुगति
वासन रैन सवासन शोभिज वासन रैन सवासन शोभिज चरण चंद्रमणि चूड़ा कदलो कदय मारी के मुख मेरे कदलो कदय मारी के मुख मेरे काटे के उगले घोड़ा जय जय भैरव असुर हमारे बजरंगी भैया अच्छा बजा रहे हैं बहुत अच्छा हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि अगर आप किसी को दे रहे हैं तो देने वाले का स्थान ऊंचा होता है। जैसे आप मुझे जब आपके यहाँ झोले लेके जाते हैं और आप जब मुझे भिक्षा देते हैं तो आपका हाथ ऊपर रहता है या नीचे? ऊपर रहता है और मेरा हाथ कहाँ रहता है? नीचे।
जब जो हाथ नीचे रहता है उसमें जानिए जा रहा है, और जो ऊपर में रहता है उससे जानिए कि जो है मतलब निकल रहा है, ऊपर वाले से खाली होकर के और नीचे वाले में जा रहा है। तो शास्त्र बताता है कि एक समय की बात है, महाभारत के रथ के ऊपर हनुमान जी के झगड़ा देखे होंगे है। इस कथा में उपस्थित हमारे पिता, हमारे ससुर जी, मैं उनके भी चरण की वंदना करते हुए आगे की कार्यक्रम को बढ़ाता हूं। तो एक बार हनुमान जी ने कृष्ण जी से कहा, कृष्ण भगवान अर्जुन जी से महाभारत की कथा सुना रहे थे। जब महाभारत की कथा पूरा हुआ तो अंतिम में कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है उनके जीवन धन्य हो जाता है। तब हनुमान जी आकर के तुरंत कहते हैं कृष्ण भगवान के चरणों में कि मैं तो राम कथा भी बहुत सुनता हूँ, आज मैं इस महाभारत में कृष्ण के साथ जो है कृष्ण भगवान के मुखारविंद से महाभारत की भी कथा सुना, मैं धन्य हो गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जाओ तुम्हारा प्रेत जोड़ी में वास। तुम्हारा कौन सा जोड़ी में वास हो? प्रेत जोड़ी में। क्यों? कि कथा सुनने का नियम है, जो कथा व्यास पीठ है उससे नीचे होना चाहिए, और नीचे होना चाहिए कथा स्थल में जहाँ कथा होता है। वेद मंत्र क्यों पढ़ा जाता है? जिस प्रकार अच्छे घर बना करके और उसमें रंग पोटी वगैरह करते हैं, अच्छा बनाते हैं, तब अच्छा दिखने लगता है। उसी प्रकार जो है पहले जगह को जो है पवित्र किया जाता है वेद और मंत्रों के द्वारा। तब वहाँ जगह पर बैठ कर जा करके आसन लेकर के जब नीचे बैठ कर कथा सुनते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। कल तो कुछ ज्यादा है, हम लोग का जगह बंगला प्रवेश था इसलिए बहुत कम समय मिला। आज भी हम कम समय लेंगे क्योंकि हम हैं लोकल, ठीक है। या एक्सप्रेस वाले तो व्यास ही आ रहे हैं, महाराज जी जो कृष्ण प्रिय पांडे जी। तो लोकल का काम है कि हर स्टेशन पर रुकते हुए यदि हॉल कभी मिले तो वहां भी रुक जाता, कहीं कहीं लुक लाइन में भी खड़ा कर दिया जाता। एक्सप्रेस का काम है कि एक्सप्रेस में चलते रहेंगे और अच्छा। लेकिन कल ऐसा हो गया कि वही एक्सप्रेस को लुक लाइन में खड़ा कर दिया गया और लोकल को आगे आगे पास कर दिया गया। बोलिए भाई भगवान की आनंद कंद भगवान की। तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, अब कथा को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल एकादशी तिथि था, एकादशी उपवास था, एकादशी के बाद आज एकादशी उद्यापन भी हुआ, वक्त पूरा हुआ सभी को। इस 5 दिन के अंतर्गत इस वक्त का उद्यापन किया जा रहा है। तो जानते हैं कि वो एकादशी क्या है? एकादशी आदमी को क्यों करना चाहिए? एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी कौन है और एकादशी का आखिर जन्म कैसे हुआ, इसके विषय में भी तो जानना चाहिए। तो एक बहुत ही अच्छा भाव में कहा है कि बसना भला बनारसा। यदि बसना है तो कहां बसिए? बसना भला बनारसा, मरना गंगा तीर, वात भला एकादशी, पाप न रहत शरीर। बसना है तो बनारस में, विद्या की नगरी जो बनारस में पढ़ के आते हैं, कॉन्फिडेंस क्या होता है?
अभी देखिए जितने कम उम्र के हैं हमारे पास बच्चे, मार्गदर्शन जिनका करने का मुझे स्वभाव से प्राप्त हो रहा है। हमारे परम शिष्य हनुमान जी के जैसे कभी कुछ बोल भी देते हैं तो बोल सुनते हुए यहाँ तक पहुंचे। गुंजन पांडे जी, भोला पांडे जी, इस सबके मार्गदर्शन करते हुए आज हमारा मार्गदर्शन इन लोग कर रहे हैं। तो वहां से जो भी आते हैं पढ़ करके शिक्षा प्राप्त करके, तो उनके पीठ पर हमेशा विश्वनाथ भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए कहीं भी किसी भी शास्त्र से भी वेद मंत्र का उच्चारण कर जाता है। नहीं तो वहां जो नहीं गए, पूजा कराते कराते 60 वर्ष भी हो गया, लेकिन आज तक भी एक मंत्र का उच्चारण नहीं हो सकता। पढ़ाई क्या है, शिक्षा क्या है? हम अपने बेटे के लिए बहुत यहाँ जमीन वहां मशीन वहां वो सब कुछ करके रख दिया, लेकिन बेटा अगर कहीं मूर्ख है तो सब कुछ बेकार है। बेटा के लिए सबसे बड़ा धन अर्जना है तो क्या, जो कि हमारे चाणक्य जी कहे कि माता शत्रु पिता वैरी ये न बालों का ठिकाना। माता शत्रु होते हैं, पिता वैरी होते हैं। कौन? माता पिता, जो अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते, पाठिता मानी की पढ़ाना। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो पाठिता, ना शोभते सभा मध्य हर्ष मध्य प्रकाश। अगर कहीं मंच पर चले तो अच्छे नेता के बीच में अगर कहीं कोई भाषण दे रहा है तो हम लोग को भी लगता है कि मेरा बेटा भी वहां चल के भाषण देता तो अच्छा होता, लेकिन सोचने से नहीं होता। ना शोभते सभा मध्य हर्ष मध्य प्रकाश। जिस प्रकार हंस की सभा में कौआ की पहचान हो जाता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में मूर्ख की पहचान हो जाती है। बच्चे को शिक्षा के साथ संस्कार भी देना जरूरी है। क्यों? कि शास्त्र में बताता है कि जिस घर में माता पिता हंसते नहीं है, उस घर में कभी भी देवी देवता बसते नहीं है। इस घर में माता पिता भी खुश रहे, भगवान भी बस रहे, बसे हुए। आज जिंदा एकादशी उद्यापन हो रहा है, हमको लगता है कि 90 वर्ष से अधिक हो गया होगा माता जी का, उससे कुछ ज्यादा उम्र हमारे पिताजी का हो गया होगा, जो सामने बैठे हैं। और इनके बच्चे की उम्र के हैं, आज थोड़ा सा पैदल गए, पूरे शरीर दर्द करने लगा। लेकिन धन्य है इस घर की हमारी माता, जो 4 बजे भोर उठ करके और यहाँ से पूर्णा थान की नदी जाती है नहाने के लिए। किसी के तो अपने घर में भी नहाने में ठंडा लगता है, किसी को अपने घर में भी नहाने में ठंडा लगता है, लेकिन धन्य है वैष्णवी माता। मैं वैष्णवी माता की चरण छू करके प्रणाम करता हूँ, और ये मैं आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करता हूँ मैया, कि थोड़ा सा अपने बेटे समझ करके आपसे धन दौलत नहीं, आपसे जो पुण्य अर्जित किए हैं वही पुण्य से आप थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। यही आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे, किससे? जो एकादशी करने वाली माताएं लोग हैं, जो कार्तिक स्नान करने वाली माताएं हैं, जो वेद शास्त्र की मान्य करने वाले हैं, जो अपने माता पिता के यज्ञ करने वाले हैं, जो माता पिता के पालन पोषण करने वाले हैं, जो माता पिता को अपने पास रखने वाले हैं। मैं सबसे पहले उनके चरण की वंदना करता हूँ। और ये भक्त भगवान की जय, अपने माता पिता की जय। समय बहुत कम है, हम पहले बोले कि हम तो लोकल हैं, कभी भी सुनाएंगे, लेकिन एक्सप्रेस के लिए थोड़ा टाइम देना होगा। तो आइए थोड़ा सा कम समय में आज एकादशी की उत्पत्ति की कथा को मैं कहता हूँ। एकादशी कौन है?
एक समय भी इस धरती पर आतंक मच गया था। मूर नाम के राक्षस था जो सभी देवताओं को हरा करके पराजित कर दिया। और शिव के शिव लोग जीत लिया, विष्णु के विष्णु लोग, ब्रह्मा के ब्रह्म लोग, इंद्र के इंद्र लोग। लास्ट में भगवान विष्णु के साथ उनका युद्ध हुआ। युद्ध में भगवान विष्णु और राक्षस मूर के साथ युद्ध लड़ाई होता है। और वे लड़ाई में बहुत वर्षों तक लड़ाई चला। भगवान विष्णु से कभी भी हारा नहीं। कौन? मूर नाम के राक्षस। भगवान विष्णु युद्ध में थक गए। थक क्या गए? भगवान चाहते हैं तो भक्तों का मान बढ़ा देते हैं, और भगवान चाहते हैं तो भक्तों को परेशान करने वाले को संहार कर देते हैं। जैसे इसका प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण, जो प्रत्यक्ष लिखा हुआ है कि गज और ग्राह, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, जल भीतर गज और ग्राह। गज के मतलब और ग्राह का मतलब क्या होता है? गज के मतलब हाथी, ग्राह के मतलब मगरमच्छ। दोनों की लड़ाई हो रहा है। और तब तक भगवान की पुकार नहीं करता। माताएं लोग थोड़ा आगे आ जाइएगा, जो पीछे बैठे हैं हमारी माता बहने जो पीछे बैठे हैं, कृपया आगे आकर के कुर्सी छोड़ करके और नीचे बैठ जाइएगा। माताएं लोग आराम से, नीचे का जो आसन होता है आराम का आसन होता है। जो पीछे बैठी हुई माताएं लोग, उन लोग से कहना होगा कि आगे आकर के बैठ जाइए। बोलिए भक्त भगवान की जय। तो मैं बता रहा था कि मूर नाम के राक्षस का युद्ध हुआ भगवान विष्णु के साथ। भगवान विष्णु एक गुफा में चले गए और वहां अपनी नींद में सो गए। भैया वे मूर नाम के राक्षस भगवान विष्णु के पीछा करते हुए और वही गुफा में चले गए। कहा? जहां विष्णु भगवान आराम कर रहे थे। विष्णु भगवान सुख निद्रा में सो रहे थे। वैसे स्थान में मूर नाम के राक्षस चले गए। तब तक भगवान विष्णु के कान के द्वारा एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। बोलिए भक्त भगवान की जय। और सुंदर कन्या का जन्म होता है। इतना शक्तिशाली थी कि मूर को वही कन्या के द्वारा जो है वध कर दिया गया। कौन कन्या के द्वारा? जो भगवान विष्णु के कान के द्वारा जिनका उत्पन्न हुआ था, जिन कन्या का देखने में बड़ा सुंदर सुशील। जब भगवान का निद्रा टूटा, वे कहते हैं कि हे देवी तुम कौन हो? तो वह देवी कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपका ही कर्म के द्वारा, मेरा आपका ही शरीर से जन्म हुआ। मैंने आपके ऊपर अत्याचार को रोक की और वैसे राक्षस को बंध किया। तो विष्णु भगवान बड़ा प्रिय होते हैं। बताओ तुम क्या चाहती हो? तो वह देवी कहने लगे हे भगवान, आज कौन सा तिथि है? बोले आज जो तिथि है माघ शीर्ष का महीना है। माघ शीर्ष का महीना का मतलब क्या होता है? अधर कि शुक्ल पक्ष की वहां कन्या का जन्म हुआ, उत्पन्न हुआ। इसलिए उस कन्या का नाम क्या पड़ा? उत्पन्ना एकादशी। बोलिए एकादशी मैया की, भक्त और भगवान की, आनंद कंद भगवान की। अब उस कन्या का नाम
एकादशी रखा गया। भगवान कहते हैं कुछ मांग लो। बोले कि जब आज के तिथि एकादशी है, जब मेरा नाम एकादशी है, तो आपसे क्या मांगना चाहती हूँ आप तो जानती ही। भगवान विष्णु कहते हैं कि धन्य हो जो भी तिथि आज के तिथि में उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, उनका जन्म जल मानकर, जन्म का मतलब क्या होता है, जो ये जन्म जल चल रहा है, जन्म जो अभी चल रहा है, जन्म मानकर जो पहले और भविष्य में भी जो जन्म आने वाला है वह भी सुंदर और सुखमय हो जाता है। अब उसी तरह से हर महीने में पहला उत्पन्ना एकादशी माघ शीर्ष में, उसके बाद फिर हर महीने के एकादशी होने लगा और जो राजा के वे एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। एक वर्ष में कितने एकादशी होते हैं, कौन कौन जा रहे हैं, थोड़ा हाथ उठाइए तो। एक वर्ष में कितने एकादशी होते हैं? 24। धन्य भैया जानती है, कभी कभी 26 हो जाता। इसमें आश्चर्य है क्या? किसी को हाथ उठा दीजिएगा तो आश्चर्य हो। जानते हाथ उठाना, हाथ नहीं उठाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाथ उठाने का मतलब यदि आपका हाथ उठ गया तो हम जान गए कि मेरा कथा में आपका ध्यान है। अरे इसी में एक बार बहुत ज्यादा फंस गए। हाथ उठाइए, हाथ नहीं उठाइए, तो वहां बोल रहे थे कि जो सबसे ज्यादा बड़ा माता पिता के भक्त हैं वो हाथ उठा दीजिए। यहाँ कोई है माता पिता के भक्त जो अपने माता पिता को भगवान समझते हैं? थोड़ा दो हाथ उठा दीजिएगा तो, और उठाना क्यों नहीं, उठा करके बोलिए अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव स्वामी की। काहे कि माता से बढ़कर कोई देवी नहीं और पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। माता होती बड़ी भूमि से, पिता स्वर्ग से महान, यही समझकर श्री गणपति ने किए पर दक्षिण प्रणाम। होशियार आदमी आज जो तरी ज्यादा आलसी टाइप के होता है, वो सोचता है कि तरी जामे में काम निकल जाता तो अच्छा होता। वैसे हमारे गणेश भगवान है, तो वही गणेश भगवान से एक भक्त कहता है धन्य है बाबा कि मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाए जी, मंगल के दाता रउआ बिगड़ी बनाए जी, अचूहा में सवारी होके जल्दी से आए, सवारी होके जल्दी से आए, मंगल के दाता बिगड़ी को बनाने वाले कौन है? गणेश। उनका नाम गणेश क्यों पड़ा? 12 नाम प्रमुख है, सुमुख है, रोज हम लोग पढ़ते हैं पूजा में। जब आपके यहाँ बैठे ना, ओम सुमुखाय से गदंतसा कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुः गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठेयच्छिन्नो यादपि। इसमें कहीं भी गणेश नाम मिला सुनो, जिनका मुख सुंदर हो, एक दंत जिनका एक दांत हो, कपिलो जो कपिल वर्ग वाले हो, गज करने का गज जोड़ कर बराबर गज करना, गज के मतलब हाथी और कर्ण के मतलब कान, जिनका हाथी के कान जैसा कान है। गज करने का लंबोदर, लंब जोड़ उदर, लंब के मतलब बड़ा, उदर के मतलब पेट।
जो बहुत बड़ा पेट वाले हैं, लंबोदरसा, विकटो विघ्ननाशो, विकट जिनका शरीर भयंकर है, विघ्न जो विघ्न को नाश करने वाले हैं, विघ्ननाशो विनायक, जिनके वाणी में कभी भी क्रोध नहीं रहेगा। गणेश भगवान का सबसे पहले पूजा काहे होता है? क्योंकि उनके पास कभी भी क्रोध नहीं। विनायक धूम्रकेतु, जिनके पताका धूम्र वर्ण वाला है, धूम्रकेतु गणाध्यक्ष, जो गण जो अध्यक्ष है, नाम गणाध्यक्ष, जो देवताओं का अध्यक्ष है। माताएं लोग जो पीछे में तो अच्छा नहीं लग रहा है, उन लोगों से बार बार कहना हो रहा है कि उनको आगे आने दीजिएगा। भालचंद्र भाल जोड़ चंद्र बराबर भालचंद्र। भाल का मतलब क्या होता है? भाल का मतलब होता है माथा, और चंद्र के मतलब चंद्रमा, जिनके माथा पर चंद्रमा हो। गजानन जो जिनका मूड़ी हाथी का हो। इस तरह से 12 नाम है। इस 12 नाम में कहीं भी गणेश का उल्लेख मिला क्या? कहीं भी गणेश का उल्लेख मिला नहीं। पर गणेश कब पड़ा? जो इस बराबर गणेश, गण के मतलब देवता, सभी देवता लोग उनको भगवान समझे। हे भगवान, मेरा पूजा आप स्वीकार कीजिए, क्योंकि आपके जैसे माता पिता का भक्त दुनिया में नहीं है। तो जो माता पिता को भगवान समझे वो गणेश भगवान हुए, जो माता पिता को भगवान समझे वो राम भगवान हुए, जो माता पिता को भगवान समझा वो कृष्ण भगवान हुए, जो माता पिता को भगवान समझे और सब देवताओं में महान हुए, और जो माँ बाप को छोड़ करके भगवान के चरणों में गए वो भक्त हनुमान हुए। ये भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो माता पिता को छोड़ करके भक्ति कीजिएगा तो भक्त ही कहिएगा, और यदि माँ बाप का भक्ति कीजिएगा तो भगवान भी आपके चरण की वंदना करेंगे। इसलिए कहना है क्या कि मंगल के दाता रहुआ अभी गरीब गौरी के ललना लगना में आई, गौरी के ललना लगना में आई। जिनके पास एक हाथ से ताली बजाइएगा, जिनके पास 2 हाथ है दोनों हाथ से ताली बजाइएगा, और जिनके पास हाथ नहीं बगल से पैसा ले लीजिए, लेकिन ताली बजना चाहिए। भक्त का कहना है यासन लगाई आके शोभा बढ़ाई जी, यासन लगाई आके शोभा बढ़ाई जी, यासन लगाई आके शोभा बढ़ाई जी, यासन लगाई आके शोभा बढ़ाई जी। गौरी के ललना हमरा यंगना में आई जी, गौरी के ललना हमरा यंगना में आई जी।
पुकार, जब भाग्य की पुकार हो जाता है तो भगवान जहां भी है पहले आ जाते हैं कि मुझसे सवारी होके हर दर्शन दिखाएगी अवली के ललना लंगड़ा में आएगी ललना में आएगी। भगवान की। तो इसीलिए गणेश भगवान का जब देवताओं ने गणेश भगवान का पूजा किए तो गणेश भगवान कहते हैं कि मैं तब तक स्वीकार ये पूजा को नहीं करूंगा। कब तक कि जब तक हमारे माता का पूजा नहीं होगी। आजकल के बेटा वैसा है कहीं भी जाए अगर कहीं अगर माँ बाप पीछे अगर कहीं कुछ सोचा कि सबसे पहले अगर कहीं मालवा हमरे मिल जाता तो अच्छा रहता। लेकिन गणेश भगवान क्या कहते हैं कि जब तक हमारी माता का पूजा नहीं होगा तब तक मैं भी ये पूजा को स्वीकार नहीं करूंगा। तब से पहले गौरी पूजा होता है, उसके बाद गणेश जी का पूजा होता है। और जहां माता का दर्जा दिया जाता है वहां सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी स्वयं अपने आ जाते हैं। बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। चलिए आज लगा कि मेरा कथा का उत्साह बढ़ रहा है। आज हमारे बहुत अच्छे अच्छे गार्जियन लोग आए और हमारे मुख्य प्रवक्ता जी का भी आगमन हो गया है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और मैं अपने मंच के माध्यम से उनका भी चरण की वंदना करता हूँ। बोलिए भक्त भगवान की। बहुत ही कम समय में 5 मिनट के अंदर, इससे पहले मैं एकादशी माता की उत्पत्ति की कथा कहा। अब मैं उस कथा को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। कहा कि कल की कथा में सती ने बिना निमंत्रण के अपने बाबूजी के घर जाती, जिसका दशा हुआ कि कहीं भी उनका मान सम्मान नहीं हुआ, कहीं भी उनका पति का मान सम्मान नहीं हुआ, कहीं आसन शंकर भगवान का आसन नहीं दिया गया। इसलिए अपने पति की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई और स्वयं उस जग के हवन कुंड में कूद कर और अपने प्राण की हत्या कर देती है। और जब प्राण की हत्या कर देती है, कुर्सी को आगे ले आया, जब अपने पीछे बैठा कुर्सी को उनके ससुर जी का मृत्यु हो गया। इस कथा में, कल की कथा में बताए थे कि ससुर और दामाद का बहुत बड़ा प्यारा रिश्ता है। जब तक रिश्ता अच्छा से चल रहा है ठीक है, अगर कहीं ससुर जी और दामाद जी का रिश्ता अगर कहीं गड़बड़ा जाए तो कब प्रलय आ जाएगा उसका कोई गारंटी। उसी तरह वहां हुआ।
कि अपने पति की बुराई को नहीं समझ सकी और आत्महत्या करती है। शंकर भगवान ने वे सती मैया के मृत शरीर लेकर के अपने कंधे पर पूरे दुनिया में घूमने लगते हैं। पागल रूपी शंकर भगवान अपने पत्नी के मृत शरीर को लेकर के घूम रहे हैं। विष्णु भगवान सोचे कि ये दुनिया में अनर्थ हो जाएगा। तब विष्णु भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन से सती के अंग को काटना चालू और इतना बार काटे कि 108 जो है अंग से उनका 108 जगह में गिरा, इसलिए 108 शक्ति पीठ बन गया। कहीं कहीं 51 शक्ति पीठ का भी महत्व है और 108 देवी के बहुत अच्छा है। ओम सती साधु भव प्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जाजा ध्यात्रिणी त्रासुधारिणी पिनाक धारिणी चित्र घंटा चल घंटा महात्मा मनोदे अहंकार चित्र रूपा चितास्ति। इसी तरह से 108 शक्ति पीठ का आगमन हुआ। लेकिन सती भोले बाबा से मरने के समय में मांगती है वरदान। क्या कि सती मरत हरि सन बर मागा अजन्म जन्म शिव पद अनुरागा। राम सिया जय जय राम राम सिया राम जय जय सती मरते समय में हरि से, हे शंकर भगवान यदि आप मेरे ऊपर खुश होंगे तो 2 वरदान दीजिए। क्या सती मरत हरि सद वर मांगा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। पद के मतलब जानते हैं क्या होता है? पद का मतलब होता है पैर आपके चरणों में स्थान। क्या कह रही है सती मैया? पहले के पत्नी और अभी के पत्नी में जानते हैं क्या फर्क हो गया मालिक जी? आज से जो उम्र दराज की माताएं हैं, जो बूढ़ी माताएं हैं, उनके माथा पर से कभी आंचल जो हटेगा और जब सिंदूर लेंगे तो नाक पर से ही सिंदूर क्यों लगाया जाता है? सिंदूर का महत्व क्या है? क्यों लगाते हैं सिंदूर? हमारे पुरुष के लोग थोड़ा सा टीका लगाते हैं, चाहे ऐसे लगाते हैं। लेकिन सिंदूर नाक पर से और इतना लंबा लकीर जो है पहले की माताएं लगाती थी, अभी भी लोग लगाते हैं। तो सिंदूर का महत्व है सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीता। सिंदूरम शोभनम, सिंदूर से हमारी सुहागवती माता का शोभा बढ़ता है, सुंदरता 10 गुना बढ़ जाता है। किससे सुंदरता बढ़ता है? सिंदूर। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम। सौभाग्य को सुख मिलता है। सौभाग्य कौन होते हैं? पति की रक्षा होती है, सुखवर्धन। तो इसीलिए शुभ काम में सिंदूर लगाने के मतलब शुभदम कामदम, कि शुभ काम में शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीता।
इसलिए सिंदूर लगाया जाता है। तेहि कारण हिमगिरि बिहाया जाई आर जनमी पार्वती तन पाए। और वही कारण से सती ने फिर दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लेती। इनके घर में राजा हिमाचल के घर में। हाँ, तो अभी चर्चा कर रहे थे कि हाथ उठाने नहीं वाले लोग और हाथ उठाने वाले लोग के विषय में। तो जो कथा करने के लिए गए थे तो बोले कि जो माता पिता का भक्त है थोड़ा हाथ उठा दीजिएगा। तो सभी का हाथ उठ गया, एक आदमी का हाथ नहीं उठा। बोले ठीक है। तब फिर बोले कि जो पत्नी के भक्त है वो थोड़ा हाथ उठा दीजिए। तब पत्नी के भक्त तो सब है, भगवान भी है, लेकिन सभा में हाथ उठाए कैसे कहे कि लोग बोल देंगे तो ये तो एक नंबर के चरण में हर तो नहीं है। बोलिए भक्त भगवान की जय। इसलिए पत्नी भक्त में जल्दी हाथ उठेगा नहीं, लेकिन ज्यादा लोग पत्नी भक्त ही रहते हैं। जो माँ अपने बच्चे को जन्म देने में अपने सुंदरता को त्याग देती है भैया, वही सुंदर पत्नी के कारण बेटा अपनी माता को भूल जाता है। सुंदर पत्नी को देख करके अपने माता पिता को भूल जाता है। शास्त्र बताता है कि उनका पत्नी में भी नहीं। हमने एक भी आप खड़ा हुई थोड़ा सा बोले बोलिए बाबा क्या कर रहे हैं? बोले कि ना तो आपके माता पिता के भक्ति में हाथ उठा ना पत्नी के भक्ति में उठा, तो आप कहीं के नहीं है क्या? बोले कि बाबा हम इतना पत्नी का भक्त है, इतना हम पत्नी के भक्त हैं कि वहां से पूछ के नहीं आए कि हाथ उठाना है कि हाथ। तो दो तरह के पत्नी भक्त होते हैं। उनको कहना पड़ा कि आज हम जाकर जाएंगे और बाबू के मम्मी को पूछेंगे कि वहां कथा में पंडित जी लोग हाथ उठाने के लिए बोलते हैं, तो हाथ उठाएंगे। जब वो ऑर्डर देगी उठाने के लिए तो कल से मेरा हाथ उठेगा। बोलिए भक्त भगवान की। अभी भी हाथ नहीं उठा। बोलिए अपने अपने माता पिता की धन्य प्रभु। माता पिता का भक्ति क्या है? वो गंगा जी घर में, और हम लोग घर की गंगा जी छोड़ करके कहाँ जाते हैं? देवघर। वहां जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाइए और एक गिलास पानी के बावजूद यहाँ घर में तड़प रहे, सारा पुण्य बेकार हुआ। ये सास को छोड़ करके क्यों बैठे? सास को बता रहा है कि जो बेटा और बहू माता पिता को अपने घर में एक दिन भूखे छोड़कर स्वयं खा लेते हैं, उनके बेटे का आयु कम हो जाता है 6 महीना। ये निर्णय सिंधु का था, लेकिन भगवान ना करे वैसा हो। काहे कि कभी कभी ज्ञान देने वाले भी भूल कर जाते हैं। हम बहुत अच्छे ज्ञान दे रहे हैं और हमसे भी मिस हो जाता है, गलती हो जाता है। तो मैं भगवान से यही कहूंगा कि हे भगवान, सभी गणेश भगवान की पूजा क्यों करते हैं? कि हे गणेश बाबा, जिस प्रकार आपको अपने माता पिता का भक्ति प्राप्त हुआ, मैं इसीलिए आपका पूजा करता हूँ कि हमको भी अपने माता पिता के भक्ति प्राप्त हो। और ये गणेश जी महाराज की। अब पार्वती ने बार बार यही वरदान मांगती है कि जब जब जन्म हो तब तब आप ही पति आपके ही चरण में स्थान। अब सती जी के मरने के बाद शंकर भगवान 87,000 वर्ष की तपस्या में बैठ गए। मां सती पार्वती के रूप में तब तक आती है। धीरे धीरे कोई भी लड़का लड़की जब जन्म लेता है भैया, तो देखते हैं पंडित जी बाबा नाम की रहते, थोड़ा बता दीजिएगा। तो पंडित जी पत्र खोलते हैं, ऐसे है वैसे वैसे भाग में अपन भाग देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन
दूसरे को भाग जरूर देखेंगे। बोलिए भक्त भगवान की ये नाम रहेगा। तो उसी प्रकार पंडित जी को बुलाया गया कि हमारे घर में अच्छी बच्ची का जन्म हुआ है, पंडित जी थोड़ा पतरा देख दीजिए कैसा इसका किस्मत। बोले अगर किस्मत एक नंबर के खराब है। बोले क्या? बोल बोल बर बर के मतलब जानते हैं क्या होता है? दुल्हा पति एक मतलब बहुत ज्यादा बुरा, नशेड़ी मिलेगा क्या? गांजा और भांग। हमेशा केवल राम नाम में मग्न रहेगा, केवल भगवान हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान भी उस नाम को तीनों का काल कितने होते हैं? काल कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन? बीत गया सो भूत है। जो बीत गया वो कौन है? भूत है। वर्तमान जो हो आने वाला भविष्य है, यही काल की हो। अंग्रेजी में कुछ लोग कहते हैं, मतलब अंग्रेजी तो पढ़े नहीं है, लेकिन शायद कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर में जो भविष्य में आने वाला है। बोलिए भगवान की। तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे पूरे जो है देख करके बता दिए। माता जी का हर माँ बाप चाहती है कि हमारी बेटी अच्छा कर जाए, कहा है खेती बाड़ी बीत जाए। बोलिए भक्त भगवान की। लेकिन बेटी अच्छे घर में जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा सोच होता है। लेकिन जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको कोई टालने वाला नहीं। हाँ, भाग्य में जो लिखे विधाता मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े तो 2 गज कपड़ा देने वाला कोई नहीं। यदि 2 गज कपड़ा देने वाला होता तो एक बड़े बेटा को कफन देने के लिए अपने आंचल फाड़ना पड़ता। यदि ये दुनिया में सहयोग करने वाला होता मालिक जी तो धर्म है। एक कथा में कहा गया है, माय मरे बाप मरे और मरे वो पंच, शिक्षा देवत गुरु मरे और भिक्षा देवत। वैसे माँ को मर जाना चाहिए, वैसे बाप को मर जाना चाहिए। कौन? जो सारा जगह जमीन बेच रहे अपने बेटा के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा छोड़। अगर कैसे बाप अगर कहीं तड़प करके मर रहा है तो बाप बेटा को नहीं लगता है। बाप हमारे कैसे हिरण्यकशिपु जैसे, जो एक बेटा हो करके अपने बेटा का अच्छा नहीं देख पाता। पुतना जैसी माँ जब किसी बच्चे को दूध पिलाने ले जाती है तो दूध पिलाने वाली कौन हो जाती है भैया? माँ। माँ का शब्द ऐसा है जो दुनिया में कहीं भी पूरा नहीं हो सकता है। बोलिए अपने अपने माता पिता की। दुनिया का शब्द माँ का शब्द कहीं भी पूरा नहीं होगा। धन्य हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिंदगी एक अनमोल रतन धन है। ये जिंदगी कुछ नया रंग दिखलाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। अरे यार, इस पर कभी भरोसा नहीं करना, ना जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बोलिए भगवान की। हर माता चाहती उसी तरह माँ बड़ी दुखी हुई है, भगवान हमारी बेटी ऐसे, बेटी का दिमाग जो भी होगा अच्छा होगा। केवल राम और नाम का जो है सुमरन करो। फिर कुछ दिन होता है, कुछ बड़ी होती है। एक बार विष्णु भगवान कि भेजे हुए देवताओं परीक्षा ले जाते हैं। कैसे? कि जिन पर राम दारुण दुख दीन्हा और के
सिया राम जय राम। और मंगल ये मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। राम सिया राम जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। अब नारद जी कहते हैं कि राजा आपके बेटी के लिए विष्णु भगवान अच्छे रहे। यहाँ तो बड़ा समंजस लगता होगा तो विष्णु भगवान का नाम लिया। लोग कहते नहीं बाबा, शंकर भगवान से विवाह हुआ नहीं। वहां परीक्षा लिया जा रहा था कि देखते क्या करती है। तो नारद जी गए जैसे विष्णु भगवान का नाम, तब उनके माता पिता बड़ा मन हो गया, अरे बहुत अच्छा लड़का है, बिना कहे पूछे तैयार हो गया। लेकिन पार्वती मैया क्या करती है, अपने घर से निकल गई अपने सखियों के साथ और जाकर के बहुत भयानक जंगल में गुफा में 64 वर्ष तक तपस्या करती है। जब गर्मी के दिन आता है, जेठ की दोपहरियां आती है, जब बरसात आता है तो सावन के महीने में बहुत पानी पड़ता है, भीग करके तपस्या करती है। ठंडा के महीना में माघ की जो है महीने में जल में बैठ कर तपस्या करती है। भूख लगता है तो जंगल की सूखी पत्तियां खा करके भगवान शंकर के लिए तपस्या करती है। आइए आज समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी कथा को यही विराम करूंगा। कल जो है आज एकादशी उत्पत्ति की कथा कहा, कल मैया तुलसी वृक्ष की उत्पत्ति कहूंगा। क्योंकि तुलसी पूजा करते हैं। तुलसी क्या है? तुलसी भी एक स्त्री है। तुलसी क्या है? एक स्त्री, स्त्री के मतलब और एक औरत होकर के एक पुरुष के माथा पर आज भी। और जब जब वे तुलसी के पत्ता भगवान विष्णु के पूजा में लगता नहीं, तब तक भगवान विष्णु की पूजा अधूरा है। आखिर कैसे प्रिय है तो कल के कथा में बताऊंगा। जाने दीजिए। बाहर से देखिए कि किधर जाता है। बाहर जाकर के बाहर से जा देख, बाहर एक आदमी जो बाहर देखे तो उसके पीछे खड़ा नहीं होइए। बोलिए भक्त भगवान की, आनंद कंद भगवान की। आनंद कंद भगवान की। व्यय तो यहाँ एक जगह जग कर रहे थे, भोजन कक्ष में गया, लेकिन एक जगह तो पूरे शरीर पर भी चढ़ गया। लेकिन भगवान का महिमा जब तक कहा गया है कि मौत की पुरजोर आंधी जिस वक्त आ जाएगी, ये हाड़ की इमारत है खाके में मिल, जब तक हमारा भगवान के ओर से कुछ नहीं हुआ तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अब इस कथा को यही विराम करता हूँ। आइए इस कथा में हमारे परम आदरणीय इस गांव के रहने वाले रामचंद्र राणा जी, जो आज से 4-5 वर्ष पहले बहुत ऐसी मंदिर बना करके शंकर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा किए
और उनका जग भी मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस गांव में भी जो जग हुआ उस जग में शामिल होने का मुझे शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए मैं यहाँ के जितने भी माताएं बहने नवजुवक साथी हैं मैं भगवान से ही कामना करता हूँ कि हमारे इस पूर्ण ग्राम में हमेशा हंसी खुशी मंगलमय होता रहे। बोलिए भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की इस जीवन को भगवान को समर्पण करते हुए और अंत में वही माता पिता समझ भगवान के चरणों में इस शरीर को सौंपेंगे। बोलिए भगवान की जय। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, जय हो सखा तुम्हें हो। जय जय श्री राम। कहना है तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी है भगवान, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही सहारे हो। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। हो साथी तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा। और ये भक्त भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आइए हमारे मुखारबिंद के द्वारा मैं यही कामना करूंगा कि हे भगवान जितने हंसी खुशी से इस पार्वती जन्म की कथा सुने सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और ये भक्त भगवान की एकादशी मैया की, यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय सीता, जय जय श्री राम। बोलिए भक्त भगवान की जय।